ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इसमें अपनी चर्चा मिथ्या ज्ञान के हेतु के रूप में जो बात चल रही थी कि सद सतोर अविशेषाद यद्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत, कि जो मति ज्ञान है, श्रोत ज्ञान है और अवधि ज्ञान है, इसमें मिथ्यापना भी आ जाता है। माने ये सम्यक तो होते ही हैं, मिथ्या भी होते हैं। और इसमें वजह जो बताई है वो ये बताई है कि सत में और असत में क्या भिन्नता का बोध नहीं होने से और अपनी इच्छानुसार जानने से है, मन गढ़ंत कल्पनाओं के आधार पर जानने से उन्मत्त की तरह ये ज्ञान होते हैं। जैसे पागल व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो बिल्कुल है, उसको पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसको स्वयं भी विश्वास नहीं होता है। उसी तरह से ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, जो कि भेदाभेद विपर्य, स्वरूप विपर्य और कारण कार्य विपर्य संयुक्त होते हैं, तो ये वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध कराने में सक्षम नहीं होते। इसलिए इनको कहा है सद सतोर अविशेषात, माने सत और असत में अविशेषता होने से, माने विशेष ज्ञान ना होने से और अपनी मन मर्जी से जानने से ये उन्मत्त की तरह है, अज्ञान होते हैं। ज्ञान नहीं होते हैं बल्कि अज्ञान रूप होते हैं। नीचे इसमें भेद दिए, मिथ्या ज्ञान के दो भेद हैं, तीन भेद हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। माने कुमति मिथ्या ज्ञान, कुश्रुत मिथ्या ज्ञान और कुअवधि मिथ्या ज्ञान। अब कह रहे मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या है। माने मिथ्या दृष्टि चाहे प्रयोजन भूत चाहे अप्रयोजन भूत है, तो कह रहे प्रयोजन भूत का तो उसे बोध हो ही नहीं पाता है, और अप्रयोजन भूत जो है उसका सम्यक जानकारी होने पर भी क्योंकि प्रयोजन भूत की सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो मिथ्यापने को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जो श्रद्धान है, भाई जो तो जैसा ज्ञान होगा वैसे श्रद्धान होगा। यदि ज्ञान ने सम्यक डिसीजन किया है, सम्यक निर्णय किया है, तो श्रद्धान भी सम्यक हो जाएगा। और ज्ञान में ही विपरीतता है, ज्ञान में ही मिथ्यापना है, तो श्रद्धान सम्यक कैसे होगा। इसलिए उन्होंने कहा मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि उसका श्रद्धान मिथ्या है। श्रद्धान जो है वो ज्ञान के मिथ्यापने का नाम डाल दो सो फिर आने लगा है। हम तो नहीं खुलो ही मैं, नहीं तो हमारी आवाज जा रही होते। जा रही है, आपकी आवाज जा रही है। अरे पंडित जी जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि इसमें मिथ्या ज्ञान में तीन भेद हो गए, कुमति नाम का मिथ्या ज्ञान, कुश्रुत नाम का मिथ्या ज्ञान और कुअवधि नाम का मिथ्या ज्ञान। तो कह रहे मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या है। मैंने किसी को सम्यक इसलिए नहीं कहा कि सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है वो तो सम्यक है, और मिथ्या ज्ञान के साथ में जो ज्ञान है वो मिथ्या है। अब इसमें एक बात है विचार करने की कि सम्यक दृष्टि को यदि अप्रयोजन भूत पदार्थ का भी गलत ज्ञान है तो वो भी सम्यक ज्ञान की श्रेणी में है, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि को क्या जो अप्रयोजन भूत का सही ज्ञान है तो भी वो मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन भूत की सही जानकारी, प्रयोजन भूत पदार्थ की सही जानकारी वो सम्यक श्रद्धान का हेतु है। अप्रयोजन भूत की सही जानकारी जो है वो सम्यक श्रद्धान का हेतु नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा कि मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि उसका श्रद्धान मिथ्या है। और श्रद्धान कैसा है कि सत असत का विवेक नहीं,
क्या? सत और असत का विवेक माने विवेचक ज्ञान को विवेक बोलते हैं, भेद विज्ञान को विवेक बोलते हैं। विविच्यते इति विवेका, जो विवेचन करे, है भेद करने का काम करे, उसका नाम विवेक है। तो कह रहे उसे सत असत में भेद ही नहीं पता है, कौन सा सत है कौन असत है। माने भेद में है अभेद असत है, अभेद में भेद असत है, भेद अपनी अपेक्षा से सत है, अभेद अपनी अपेक्षा से सत है। तो भेद अभेद के बीच में सत असत किस प्रकार से घटित होगा यही नहीं पता है। स्वरूप विपर्यय में किसका स्वरूप किसके साथ है कि जो अपना स्वरूप वो अपने साथ है, पुद्गल का स्वरूप पुद्गल के साथ है, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और जीव जो है ज्ञान दर्शन चेतना संपन्नता वाला है। तो ऐसा दोनों में भेद विज्ञान न होने से, क्या माने सत असत का विवेक नहीं होने से, इसी तरह से कारण कार्य संबंधी विपरीतता भी बनी है कि कौन किसका कारण है कौन किसका कार्य है। क्या कभी तो कहता है कि ईश्वर ने ब्रह्म विश्व को बनाया है और ईश्वर को परम ब्रह्म ने बनाया है, क्या, और कभी कहता नहीं विश्व तो भगवान की मर्जी के हिसाब से चलता है। क्या तो माने इस विश्व का कारण कौन है, क्या विश्व का नियंता कौन है, विश्व का कर्ता धर्ता कौन है, विध्वंसक कौन है? चले कोई नहीं, ना इसका कर्ता धर्ता कोई है, ना इसका नियंत्रक कोई है और ना इसका विध्वंसक कोई है। लेकिन जो है इस विपरीत ज्ञान में तरह तरह की विपरीत मान्यताएं उत्पन्न होती रहती। देखो ना कि भगवान महावीर के जीवन है, जब वो आदिनाथ भगवान का पोता था तो उसने 363 मिथ्या मत चलाई। क्या आदिनाथ भगवान ने तो पूर्व चालित है सनातन परंपरा से चला आया जैन धर्म का ही उद्घाटन किया, क्या एक जैन धर्म का ही प्रचार प्रसार किया। उसने जो है 363 मत चलाई, किसने? आदिनाथ के पोते ने। तो मिथ्या ज्ञान में तरह तरह के भेद उत्पन्न होते हैं, इसलिए कहते हैं एक पंडित जी, अज्ञानी के। हाँ जी बताइए। ये जो 363 मत चलाए थे, तो एक बार ना जो पंडित राकेश जी हैं जो दिल्ली आत्मार्थी ट्रस्ट में पढ़ाते हैं, जो हाँ जी पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक बार, मैं उनके प्रवचन, मतलब वो आए थे मलाड में, तो उन्होंने एक बार प्रवचन में उन्होंने बताया था ये 363 मत का, कि 363 मत की गिनती तो नहीं बताई थी, ऐसे कोई गिनती नहीं थी, पर जो 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, फिर 6 और 3 ऐसे मिलते हैं बाद में, मतलब ऐसे लिखते हैं जब, तो उन्होंने सारा जो कुछ लोगों की जो मान्यताएं थी ना वो सब उल्टी पुल्टी कर दी, उन्होंने इसका विवेचन इस तरह से किया था। अच्छा। तो मतलब ये बात कितनी सही है, मतलब हाँ क्योंकि उन्होंने बताया एक दिन प्रवचन में, वो अज्ञानिक वैनयिक एकांतिक क्रियावादी अक्रियावादी ऐसे करके बहुत भेद हैं। माने 363 का वर्गीकरण जो है कि क्रियावादी मत कितने हैं, अक्रियावादी कितने हैं, वैनयिक कितने हैं, एकांतिक कितने हैं, सांशयिक संशय वाले कितने हैं, तो ऐसे बहुत सारे उसमें अज्ञानिक अज्ञान संबंधी कितने हैं, तो ऐसे बहुत सारे मत है। माने ये तरह तरह की विपरीत मान्यताएं, और ये भी जो है हुंडा और सरपणी का जोर है। ये क्या का जोर है? माने अवसर्पणी काल तो हमेशा ही आता है, उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये तो 363 की गिनती, 363 की गिनती ही सही है। जैसे उन्होंने बताया कि 363, उन्होंने इस तरह से उसका मतलब बताया था कि 363 कैसे, कोई और नंबर क्यों नहीं, तो 3 और 6 से उल्टा हो जाता है, फिर 6 और 3 फिर एक दूसरे कैसे, ये पहले ऐसे और ऐसे होते हैं, फिर ऐसे और ऐसे हो जाते हैं। तो उन्हें सबका जो वो था सब उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया था। तो ऐसे कोई गिनती से 363 मत नहीं चलाए थे, उन्हें कोई गिन के नहीं चलाए थे। वो उन्होंने सबके मन में सब, मतलब सब उल्टा पुल्टा, अब एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि हो गया टाइम उनका जब आए थे तब। तो मैंने कहा कभी कि ये इसके पीछे क्या मतलब ऐसा ही था या कुछ जैसे उन्होंने बताया वैसा था? नहीं, मैं तो इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ जो 363 संख्या जो आई है, क्या आई है संख्या, तो अब ये उल्टा पुल्टा उन्होंने क्या अर्थ किया था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये संख्या तो है ही ना, 363 की संख्या तो है ही ना, बल्कि भले उनने गिन के नहीं चलाई। क्या जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी कविता लिखी, क्या लिखी? कविता, ठीक है ना। अब कविता में कितने शब्दालंकार हैं, कितने अर्थालंकार हैं, ये उसने नहीं गिने,
ठीक है ना। लेकिन जब व्याकरण शास्त्र के जानकार ने, अलंकार शास्त्र के जानकार ने उन अलंकारों को गिना तो बता ही देगा ना वो इतने अलंकार हैं। तो हो सकता है कविता लिखने वाले ने नहीं बताए हो, कविता लिखने वाले ने इस दृष्टि से नहीं चलाए हो, नहीं लिखे हो, लेकिन जब बाद में उसका मूल्यांकन हुआ है तो उसमें ये पता लगा कि 363 मत हैं टोटल। ये कितने मत हैं? ये 363 हैं। अब चूंकि वो उन्होंने सेटिंग उल्टे पुल्टे के हिसाब से कर दी, जैसे 3 जो है 6 से उल्टा है, 6 जो है वो 3 से उल्टा है, तो पहले ये 36 के आंकड़े में थे, बाद में 63 के आंकड़े में हो गए। तो कैसे हुए वो तो खैर आपने सुनी है, तो आप, मैंने तो खैर सुनी नहीं, इसलिए जो चीज सुनी नहीं उस पर कमेंट्री भी नहीं करता मैं, क्योंकि भाई अपने को पता ही नहीं ना, अपन सर्वज्ञ थोड़ी है। तो वो 363 मत सब मिथ्या है। उसमें लिखा है, इसमें अज्ञान के लिखा है भेद, एकांत विपरीत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वस होए घोर अग कीने, वचते नहीं जात कही ने। कहाँ पे लिखी ये बात? आलोचना पाठ में। आलोचना पाठ में जो अपन लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा है, एकांत विपरीत विनय के, संशय ज्ञान को नय के, बस होए घोर अग कीने, वचते नहीं जाए कहीं ने। वो कह रहे हम अपने वचनों से नहीं कह सकते, बचते नहीं जाए कहीं ने, कहे नहीं जा सकते क्या, इतने हमने पाप किए क्या। एकांत विपरीत विनय, संशय अज्ञान, पुनः रूप अज्ञान। अज्ञान कैसा? पुनः रूप, माने हम अपनी मान्यता से शास्त्र के अर्थों को तोड़ते मरोड़ते हैं, माने शास्त्र को शस्त्र बना लेते हैं। कैसे? अपनी मिथ्या मान्यता से। जैसे निश्चयवासी कहता है कि भाई साहब आपने जो बात कही कि आलू में अनंत जीव हैं, हमने मान ली। आपने एक बात और भी कही कि ये एक श्वास के 18वें भाग में एक बार जन्म मरण कर लेते हैं, माने एक श्वास जितने काल में 18 बार जन्म मरण करते हैं, यही तो बात है ना, है। हमने ये भी मान ली। तो एक बात बताइए, वो अपनी आयु से मर रहे हैं कि हमारे खाने से मर रहे हैं? क्या बोल रहे हो? हैं? हमारे खाने से कहाँ मर रहे हो, तो अपने आयु से मर रहे हैं ना, एक श्वास में 8-10 बार। आप खुद ही कह रहे हो इस चीज को। तो बताओ, उसने शास्त्र में उनके मरण की गिनती इसलिए बतलाई कि देखो भैया बेचारे कितने कष्ट में पड़े हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, इनका भक्षण करके इनको महाकष्ट में क्यों डाल रहे हो तुम, और तुम अपने को क्यों पाप के पंख में ढकेल रहे हो। तो अपने को जीव दया का पालन कराने के लिए है और पाप से बचाने के लिए इनके स्वरूप के बारे में बतलाया। और अपन कह नहीं साहब वो तो मर ही रहे हैं, तो चाहे जो अपने पेट में जाके मरे या बाहर जाके मरे। तो डॉक्टर साहब ने उसमें लिखा है, हुकमचंद जी साहब ने 10 लक्षण पूजा में, 10 लक्षण की जो पुस्तक लिखी है ना, धर्म के 10 लक्षण, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है, कहने कौन व्यक्ति अपने पेट को जच्चा ग्रह और शमशान बनाना चाहेगा। जच्चा ग्रह उसको बोलते हैं जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, और शमशान उसे बोलते हैं जहाँ लोगों का दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है। तो कहने लगे तुम क्यों अपने पेट को जच्चा ग्रह और अंतिम संस्कार स्थल बनाना चाहते हो क्या। माने वहां वो मरेंगे भी और पैदा भी होंगे, तो जहां पैदा और मरे तो वो तो स्थान वो होते हैं, और इनकी कितनी हिंसा होगी भाई। एक प्रत्येक वनस्पति का हम सेवन करते हैं तो उसमें एक जीव का घात होता है। अगर शरीर को चलाने के लिए कम से कम हिंसा करके भी यदि शरीर चलता है तो सो फार सो गुड है ना, है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है। यदि प्रत्येक वनस्पति का सेवन करने से हमारा जीवन चल जाता है तो हमें अभक्ष खाने की कहाँ जरूरत है क्या। अच्छा आलू नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? कहीं ऐसा लिखा है कि जो आलू नहीं खाता है वो मर जाता है, जल्दी मर जाता है, उसकी आयु घट जाती है, उम्र कम हो जाती है उसकी, जो आलू नहीं खाता है। क्यों? ऐसा कहीं लिखा है? बल्कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनमें आलू जहर होता है। शुगर आदि की जो बीमारियां होती हैं, डायबिटीज वगैरह,
उसमें आलू जहर है, क्योंकि वो ग्लूकोज का पिंड है। क्यों? तो मैंने अभक्ष का जो अपने यहाँ निषेध किया है वो इसलिए किया है, एक तो जीव दया का उसमें पालन होए, दूसरा हम पापों से विरक्त हों। देखो सम्यक दर्शन की जो अनिवार्य शर्त है ना, उसमें दूसरे नंबर की शर्त है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि क्या है? अपने समान दूसरे को जानना। क्या? संस्कृत में एक कपिल देव द्विवेदी हुआ, बहुत बड़ा विद्वान था कपिल देव द्विवेदी। तो उसने जो है काफी निबंध लिखे संस्कृत में। तो एक निबंध उसने लिखा, आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचारित, कि जो बात अपने को बुरी लगे वो दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि हमें झूठ बुरा लगता है, मायाचारी बुरी लगती है, तो मैंने हम लोग क्या करते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, कब? दूसरे की मायाचारी पकड़ी जाए तब। और हम चाहे कितना ही मायाचारी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हम चाहे जो झूठ बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा झूठ बोले तो दिक्कत। क्या? तो कह रहे अपने समान दूसरे को भी देखना चाहिए। क्या मतलब? मैंने अपने को जो बात बुरी लगे तो दूसरे को भी बुरी लगनी चाहिए। लेकिन मिथ्या ज्ञान में क्या होता है कि हम अपनी मन मर्जी से अर्थ करने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं ये जो मिथ्या ज्ञान है इसमें विवेक नहीं है, विवेक का नितांत अभाव है। अब उसने भी दिव्य ध्वनि सुनी, किसने? भगवान महावीर के जीव ने। है दिव्य ध्वनि, बताओ, भगवान आदिनाथ के साथ ही दीक्षित हुआ था ना। भरत चक्रवर्ती का लड़का था और आदिनाथ जी का पोता था, और उन्हीं के साथ जब उन दादाजी वैरागी हुए तो वो 4000 राजा दीक्षित हुए। किनके साथ? राजा ऋषभ देव के साथ। तो वो भी दीक्षित हो गया राजा अपने दादाजी के साथ। वैरागी तो बहुत था, लेकिन उसने अपने मिथ्या ज्ञान के आधार पर 363 मतों का प्रचलन किया, परिचालन किया है। इसका मतलब सम्यक ज्ञानियों के, अनंत सम्यक ज्ञानियों के एक मत और एक मिथ्या ज्ञानी के अनंत मत, एक मिथ्या ज्ञानी के अनंत मत और अनंत सम्यक ज्ञानियों का एक मत। क्या? माने भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक, क्या जितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, सबने 6 द्रव्यमय वस्तु व्यवस्था यही बतलाई। क्या? सबने जो है वस्तु का स्वरूप यही बतलाया। लेकिन एक अज्ञानी से पूछो तो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। उसे निर्धार ही नहीं है, किसी बात का निर्णय ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। कभी तो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। टोडरमल जी साहब ने एक चैप्टर लिखा है मोक्षांग प्रकाशक में, मोह की महिमा। तो उसमें लिखा है, कभी तो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, शरीर रहेगा। कभी कहता है कि जो है मेरा पुत्र रहेगा तो मैं रहूंगा। कभी कहता है कि मेरा यश रहेगा, मेरी कीर्ति रहेगी तो मैं रहूंगा, मेरा नाम रहेगा। तो उसमें लिखा है लास्ट में, कुछ निर्धार नहीं है। क्या लिखा है? कुछ निर्धार नहीं है, है मोह के आवेश में कुछ का कुछ कहता है। तो कह रहे हैं ये मिथ्या ज्ञान जो है ये सत असत का विवेक नहीं कर पाता। क्या सत है क्या असत है, भेद में अभेद की सत्ता है कि नहीं है, अभेद में भेद की सत्ता है कि नहीं है, कारण और कार्य का क्या कनेक्शन है, कारण के होने पर कार्य होता है, कार्य के होने पर कारण होता है कि नहीं होता है? इस प्रकार से स्वरूप संबंधी विपरीतता भी बनी रहती है। किसका क्या स्वरूप है वो भाषित नहीं होता। तो लिखा है आगे, पागल की तरह, क्या लिखा है? पागल की तरह जो अपनी इच्छा अनुसार पदार्थ का ग्रहण करता है। पदार्थ का ग्रहण करना माने जानना। देखो हम हाथ पैर से पदार्थों का ग्रहण करते हैं, उठाते धरते हैं, क्या? लेकिन वो ग्रहण अलग है और ये ग्रहण अलग है। ज्ञान से पदार्थों का जानना भी ग्रहण ही कहलाता है। क्या? लोकालोक का ग्रहण कर लिया किन्होंने? भगवान ने। बल्कि ऐसा लगा है मानो लोकालोक को पी लिया है। चलिए क्या लगा? मानो लोकालोक को पी लिया है। लोकालोक भगवान के ज्ञान में समा गया है, रचित हो गया है, खचित हो गया है, बस गया है, फैल गया है, पसर गया है। क्या? ऐसे नाना शब्दों का प्रयोग करके वो ये कहते हैं कि लोकालोक का जो ग्रहण है वो ज्ञान में है। काय में है? ज्ञान में। माने जैसे हम 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पदार्थों को जानते हैं,
तो ये कहा जाता है कि पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि पागल की तरह अपनी इच्छा अनुसार पदार्थ का ग्रहण करता है, माने जो इच्छा हो, जो मर्जी हो, वैसा जानता है। क्या माने जो पदार्थ का स्वरूप है उस अनुसार नहीं जानता, बल्कि जो अपनी कल्पना में आया है तदनुसार जानता है, और जैसा जानेगा वैसा मानेगा। क्या देखो, पंडित मान्यता जी, के सुधार की प्रक्रिया जो है, सारी की सारी प्रक्रिया ज्ञान में ही संपन्न होती है। क्या में संपन्न होती है? ज्ञान में। यदि ज्ञान में दोष रहेगा तो श्रद्धान कभी निर्दोष नहीं होगा। ज्ञान सदुष्ट होगा तो निर्दुष्ट श्रद्धान की संभावना भी नहीं है। श्रद्धान में निर्दोषता के लिए ज्ञान का निर्दोष होना अत्यंत आवश्यक है। क्या इसलिए ज्ञान में जो दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, क्या अथवा ये विपर्यय जो 3 प्रकार के हैं, भेदाभेद विपर्यय, स्वरूप विपर्यय, कारण कार्य विपर्यय, इनका भी अच्छी तरह से निराकरण होना चाहिए है। हाँ जी अजय जी, क्या कह रहे पंडित हैं जी, आप? हाँ बताइए। नहीं, ये आपने जो बताया अभी अभिप्राय हुआ ना, अभिप्राय ने तुम्हें श्रद्धा की उनकी पर्याय। हाँ, अभिप्राय माने श्रद्धान, अभिनिवेश भी बोलते हैं, श्रद्धान भी बोलते हैं, अभिप्राय भी बोलते हैं, हैं। और और परिणाम है, परिणाम हाँ परिणाम जी, में तुम्हारा ज्ञान की उनकी पर्याय। हाँ परिणाम आपका ज्ञान की पर्याय है, तो नहीं आपको जो फल परिणाम मिलता है वो नहीं, परिणाम जो है वो चारित्र गुण की पर्याय है। जैसे मोह राग द्वेष के परिणाम, तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम जो है ये चारित्र गुण के विकारी परिणमन है। और श्रद्धान या अभिप्राय या अभिनिवेश, ये जो है वो श्रद्धान गुण का परिणमन है। परिणमन तो पर्याय को बोलते हैं। यानी परिणमन सम्यक ज्ञान ना, है यानी नहीं, सम्यक ज्ञान ना। सम्यक हो तो सम्यक ज्ञान, मिथ्या हो तो मिथ्या ज्ञान। भाई परिणाम तो 2 प्रकार के हो गए ना, मिथ्या परिणाम और सम्यक परिणाम। तो देखो, वीतराग परिणाम सम्यक परिणाम है, चारित्र गुण का वीतराग परिणाम सम्यक परिणाम है। और चारित्र गुण का मोह राग द्वेष, क्या जो कि मिथ्यात्व के साथ में है, तो वो मिथ्या परिणाम है। क्या इसी तरह से ज्ञान का जो विपरीत रूप, विपर्य रूप, ये उसका मिथ्या परिणाम। और ज्ञान का सम्यक रूप, जिसमें यथा तथ्य जानता है, तथ्य के अनुसार जानता है, वो उसका सम्यक परिणाम। इसी तरह से श्रद्धान में विपरीतता, क्या ये श्रद्धान का मिथ्या परिणाम, और श्रद्धान में सम्यकपना, क्या ये श्रद्धान का सम्यक परिणाम। तो परिणाम तो पर्याय का नाम है, और 3 गुणों की अपेक्षा इसमें सम्यक मिथ्यापना होता जाएगा। और इसमें अगुआ कौन है, सिरमौर कौन है? कि सिरमौर है श्रद्धान। कि श्रद्धान यदि विपरीत है तो कितने ही ज्ञान हो जाए, आचार्य देव कहते चाहे 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान क्यों ना हो जाए, तो भी वो मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में ही आएगा, यदि मिथ्यात्व तो है। हाँ जी बताइए। पंडित जी, अभिप्राय का 99% फल मिलता है ना, परिणामों का 0.01, और नहीं नहीं क्रिया नहीं का तो 0 रहता है। नहीं, अभिप्राय का जो है 99%, ये बात तो सही है। और अभिप्राय के अनंतवे भाग, कितना अभिप्राय का जितना फल लगता है उसका अनंतवे भाग फल परिणाम का लगता है, और क्रिया का तो कोई फल ही नहीं लगता है। क्या क्रिया का फल है 0। अभिप्राय परिणाम क्रिया से हटके परिणाम पर आए तो परिणाम का फल है अनंतवे भाग, और अभिप्राय का फल है अनंत गुणा। क्या पंडित जी, लेकिन बोलते हैं परिणामों को संभालो, हाँ बट ऐसा होना चाहिए कि अभिप्राय अभिप्राय अपना सही होना चाहिए। नहीं, तो परिणाम को संभालो ये उपदेश की भाषा है, संभलते तो परिणाम अपने हिसाब से ही है। भाई उपदेश में कहा जाता है कि परिणाम को संभालो, आचार्य अपने को उपदेश देते हैं, भैया ताते निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे प्राणी, कि अपने परिणामों को संभालने में तू गाफिल माने बेहोश मत हो, प्रमादी मत हो। ये बात तो उपदेश में कही जाती है, लेकिन एक्चुअल में तो परिणाम भी अपने आप संभलते हैं। सब परिणमन जो है स्वतंत्र है। कैसा है?
ऐसा तो नहीं कि थोड़ी कि बाहर का परमाणु स्वतंत्र है और अपना अपने हाथ में है। अपन इन लोग ये समझते हैं कि चलो साहब बाहर का परमाणु तो स्वतंत्र है, बाहर के लोगों का परिणाम तो हम नहीं कर सकते, हम अपने परिणाम को अपने हिसाब से सुधार सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं क्या? कई बार आदमी सोचता है कि हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, और बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, वहां पर जाके चुपचाप बैठेंगे बिल्कुल, क्या पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के बैठेंगे। पता नहीं, लेकिन उकसाने वाले ऐसे उकसा देते हैं क्या, ऐसी बात सामने रख देते हैं कि वो फट पड़ता है, बिल्कुल बम की तरह फट जाता है बिल्कुल। अब बताइए वो कितना सोच के गया था कि हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, और वो वही बोलता रहा बाद में, और कोई बोला ही नहीं फिर। अब बताइए, तो बताओ उसका बोलना भी उसके हाथ में है क्या, कि वो परिणाम भी जो है अपने समय से बंधा हुआ है, अपने काल से है, संबद्ध है, और वो काल आने पर स्वयमेव हो जाता है, उसमें उसका भी कोई जोर अपनी नहीं है। मैंने पंडित जी वो आचार्यों अपने ने, रागादि मैं एक बात पूरी रागादि के पूरी कर्तव्य हम लोग ये है ना। मैं एक बात पूरी कर दूं, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ यदि अपन लोग आचार्यों ने अपने को बाहर से ही निर्भर नहीं बनाया है, बल्कि अंदर से भी निर्भर बनाया है। माने बाहर के पदार्थों के परिणामन के प्रति कर्तृत्व के भार से रहित नहीं किया है, अपने परिणामों के प्रति भी कर्तृत्व के भार से रहित किया है। माने हम लोग यदि प्राणपण से जुट जाएं कि नहीं हम तो सब शुभ ही शुभ भाव करेंगे, अशुभ करेंगे ही नहीं, तो कह रहे तुम कर ही नहीं सकते। अंतर मुहूर्त में शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ हो ही जाता है। यहाँ बैठे अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा अशुभ परिणाम मन में आ जाए, आ सकता है, नहीं आ सकता है। शुभ शुभ भी आ सकता है, अशुभ भी आ सकता है, अशुभ के बाद शुभ, शुभ के बाद अशुभ, ये तो अंतर मुहूर्त में बदलता ही रहता है। हाँ जी बताइए अजय जी, क्या करें आप? नहीं, आपने और एक वर्ड यूज किया था व्याप्ति और अतिव्याप्ति, इसको थोड़ा आप हाँ, एक्सप्लेन कीजिए ना। मैं ये कह रहा था वो लक्षण संबंधी दोष है ना। जैसे क्या होता है, जैसे अपन ने लक्षण बनाया, लक्षण जो है आत्मा का लक्षण बनाने अपन लोग केवल ज्ञान क्या बना लें, जिसके केवल ज्ञान होता है उसको आत्मा कहते हैं। तो ये लक्षण कैसा हो जाएगा, अव्याप्ति दोष वाला हो जाएगा। भाई ये केवल ज्ञानी तो दो ही लोग हैं, केवल अरहंत और सिद्ध परमात्मा, तो वे ही आत्मा कहलाएंगे, बाकी सब अनात्मा हो जाएंगे, तो उनके पास केवल ज्ञान है नहीं। ठीक है, तो अव्याप्ति दोष हो जाएगा। अथवा ऐसा लक्षण बना लो, जीव का लक्षण क्या बनाओ, कि जिसके पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो तो जीव है, और जिसके पास नहीं है वो अजीव है। तो अनंत सिद्ध भगवान तो अजीव हो जाएंगे और सारे संसारी जीव कहलाएंगे। तो ये अव्याप्ति दोष का लक्षण है। मैंने ज्ञान में लक्षण में क्या हुआ, अव्याप्ति दोष हो गया। इसी प्रकार से कोई कहे कि साहब जीव का लक्षण अमूर्तिक बनाओ, क्या बनाओ, जो अमूर्तिक हो उसका नाम जीव, तो कहने साहब सारे जीव अमूर्तिक हैं, तो ये लक्षण सारे जीवों में तो घटेगा ही, और धर्म अधर्म आकाश काल में भी घट जाएगा, क्योंकि वे भी अमूर्तिक हैं। तो ये अति व्याप्ति हो गया। व्याप्ति माने पसरना, और अति माने आगे पसर जाना, अपने में तो पसर नहीं, अपने लक्ष्य में तो फैल नहीं, अलक्ष्य में भी चले जाना, तो अति व्याप्ति दोष हो गया। अब असंभव कि भाई साहब जिसके दो सींग होते हैं उसको मनुष्य कहते हैं, किसके, जिसके दो सींग होते हैं उसको मनुष्य कहते हैं, ये लक्षण हमने बना दिया मनुष्य का। तो भाई साहब दो सींग वाला एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा, अरे एक सींग वाला भी एक मनुष्य नहीं मिलेगा। बताओ, सींग मनुष्य के होते ही नहीं, तो त्रिंच के होते हैं, किसके होते हैं? तो बताओ असंभव हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा लक्षण बनाए जो संभव ही ना हो, लक्ष्य में पाया ही ना जाए, वो असंभव। तो ये ज्ञान नहीं, लक्षण संबंधी लक्षण भी, चूंकि लक्षण का निर्धारण करना भी ज्ञान का ही काम है। अब ज्ञान में चूंकि ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष बने हुए हैं, तो बताओ लक्षण ही जो सही ढंग से नहीं सेट कर पा रहा है, तो क्या लक्ष्य को, माने कोई व्यक्ति कमान, तीर कमान लेकर के उस तीर को कमान में ही सेट नहीं कर पा रहा ढंग से, माने उस धनुष की प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पा रहा है, उसको सेट ही नहीं कर पा रहा है, तो हम ये उम्मीद करें कि वो लक्ष्य को भेद देगा? ये अरे भाई साहब वो कर ही नहीं पा रहा है, वो तो धनुष लेके खड़ा है और धनुष में वो तीर को कैसे सेट करना है वो ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो लक्ष्य का भेदन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो जिसने लक्ष्य का लक्षण का निर्धारण नहीं किया, सही ढंग से लक्षण भी जो नहीं बना पा रहा है, वो
सही लक्ष्य को कैसे जान पाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा लक्षण का निर्धारण अत्यंत सजगता के साथ, सावधानी के साथ होना चाहिए। तो देखो उपयोगो लक्षणम बनाया है, क्या बनाया है, उपयोगो लक्षणम, क्या एक सूत्र है। इसी में ना तत्वा सूत्र में ना उपयोगो लक्षणम, तो भाई जिसके उपयोग होता है उसको जीव कहते हैं। अब बताओ निगोदिया से लेकर के भगवान सिद्ध तक कौन सा ऐसा जीव है जिसके उपयोग नहीं पाया जाता है, सबके पास उपयोग है। ये बात अलग है कि कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, कोई और ज्यादा जानता है, कोई पूरा जानता है, लेकिन भाई साहब ये ज्यादा पूरा कम ज्यादा इससे फर्क क्या पड़ता है, जानता तो है ना। निगोदिया भी जानता है, भगवान सिद्ध भी जानते हैं, तो जानने की अपेक्षा में तो दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। तो उपयोग लक्षण सब में पाया गया, इसलिए उपयोग लक्षण कहना ये सम्यक लक्षण है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को लक्षण कहना मिथ्या लक्षण है, अथवा केवल ज्ञान को लक्षण कह देना, अथवा अमूर्तिक पने को लक्षण कह देना, ये मिथ्या लक्षण है। तो इस तरह से ज्ञान में ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव नाम के दोष नहीं होने चाहिए, है। स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य और कारण कार्य विपर्य नहीं होना चाहिए, तो ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, अदरवाइज मिथ्या ज्ञान बना रहता है। मैंने अपनी मर्जी के अनुसार जानते हैं, जैसा हमने सोच रखा है, जैसा हमने मान रखा है। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन लोग कोई धारणा में सेट हो जाते हैं, तो धारणा में सेट हो जाते हैं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, औरों की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी पता है, दूसरे की क्या पता। जैसे मान लो किसी बात का ज्ञान मुझे गलत है, गलत ज्ञान है, और वो धारणा में सेट है, गलत ज्ञान कैसा है, धारणा में सेट है, तो मैं उस प्रश्न को कई बार पूछूं लोगों से, और उसके उत्तर जो है कई बार लोग मुझे दे दें, सही उत्तर दे भी दें, लेकिन मेरी जो धारणा है ना वो लेने नहीं देती उसको, किसको, उस सही उत्तर को। तो क्या है कि वो जो सही उत्तर जब मिलता है ना, तो उसको तो मैं उस समय तो सुन लेता हूँ, और फिर बाकी भूल जाता हूँ, फिर मैं अपनी धारणा में फिट हूँ, मेरी जो धारणा है वही सही है। तो ये सबके साथ होता है, माने ये जो धारणा ज्ञान है, जब कभी गलत की धारणा हो जाए तो वो धारणा में ऐसा सेट हो जाता है कि कोई कितने का है वो समझ में नहीं आता। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान जो है अपनी धारणा के आधार पर जानता है, जैसा जिसके बारे में जान लिया, जैसा मान लिया, वो निरंतर उसके बारे में वैसे ही जानता मानता रहता है, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होती है। और सम्यक ज्ञान जो है वो वस्तु परक ज्ञान है। क्या, कौन सा ज्ञान है सम्यक ज्ञान, वस्तु परक ज्ञान, माने वस्तु अनुसारी ज्ञान, जैसा वस्तु स्वभाव है तदनुसार सम्यक ज्ञान जानता है। और मिथ्या ज्ञान जैसा वस्तु स्वभाव है वैसा नहीं जानता, वो अपनी मन गणंत कल्पनाओं के आधार पर जानता है, और वो तरह तरह की हो सकती है कल्पना, उनका कोई और छोर नहीं है। क्या माने ये 363 मत जो है, ये तो इसके अवान्तर भेद यदि आप निकालो तो कितने हो जाएंगे बताओ। अब जैसे अपन लोग सब लोग जैन है साहब, अब जैन में ये साहब कौन कौन सी जाति का साहब, कि ये तो साहब परवार है, ये तो पोरवाल है, ये तो लमेचवाल है, ये तो खरौआ है, ये तो गोल चंदारे हैं, ये गोल सिंगारे हैं, ये गोला पूरब है, ये गोला लारे हैं, क्या है, और ये तो साहब वहां के हैं, क्या बोलते हैं, गुजराती हैं। बताओ, तो एक तो जैन है, ऊपर से कितने, तो वैसे ही 363 तो मोटे मोटे नाम है, उसके अवान्तर भेद करोगे तो बहुत हो जाएंगे। क्या एक एक व्यक्ति की मान्यता के हिसाब से देखा जाए तो कितने ही मत हो जाते हैं, हो जाते नहीं हो जाते हैं। इसलिए मिथ्या ज्ञान में कुछ स्थिरता नहीं है, वो अपने हिसाब से जानता है, पदार्थ के हिसाब से नहीं जानता, इसलिए विपर्य बना रहता है। पदार्थ के हिसाब से जान ले तो विपरीतता खड़ी रहेगी क्या, कि नहीं खड़ी होगी। जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा तो ये जानता नहीं है, और जैसा पदार्थ है जैसा जानता है वैसा पदार्थ होता नहीं है। क्या, इसलिए मिथ्यापना बना रहता है, और वो जितना भी जानता है मिथ्या ज्ञान के साथ में सब मिथ्या होता चला जाता है, और सम्यक ज्ञान के साथ में जितना जाना जाएगा वो सब सम्यक होगा। जैसे उदाहरण दिया कि लोहे से जितने आभूषण बने होंगे वे सब लोहा होंगे, और सोने से जितने आभूषण बने होंगे वे सब सोना होंगे। तो करे मिथ्या ज्ञान जो है
वो जितना भी जानेगा वो सब मिथ्या होगा, और सम्यक ज्ञान जितना जानेगा वो सब सम्यक होगा, क्योंकि उसको प्रयोजन भूत के बारे में किसी प्रकार की गफलत नहीं है, किसी प्रकार की संशय, किसी प्रकार का संशय, विपर्य और अनध्यवसाय नहीं है। किसमें? प्रयोजन भूत के बारे में। और प्रयोजन भूत की बात नहीं है आचार्यों ने। देखो आचार्यों ने ये नहीं लिखा कि सम्यक दृष्टि कहे कि भाई सम्यक दृष्टि से पूछ लो कि आज सोने का भाव क्या है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान देखो सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक दृष्टि से पूछ लो कि सोने का भाव क्या है, और सम्यक दृष्टि जो कह दे वो ही मान लो, उसी भाव से खरीद लेना जाकर के। क्यों कोई मानेगा इस बात को? क्या कहते हैं, गुरुदेव कांजी स्वामी की सभा में एक बार गुरुदेव ने अपने श्रोताओं से पूछ लिया कि बताओ सोने का भाव क्या है। तो तमाम सेठिया बैठे थे उनकी सभा में, तो वो बताने लग गए, उस जमाने में जो भी भाव चलता होगा सोने का वो बताने लग गए। तो कुछ पंडित वर्ग के, विद्वत वर्ग के लोग भी बैठे थे, तो वो बोले गुरुदेव जो बात हम लोग जानते हैं वो तो आप भी जानते हो, लेकिन जो आप पूछना चाहते हैं वो हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया, देखो सोने का भाव है स्पर्श रस गंध वर्ण, पीलापन, जंग नहीं लगने का गुण है, नरमी, ये सब सोने के भाव हैं। अपन लोग रुपयों के हिसाब से सोने का भाव बताते हैं। मतलब सोने में सोने के भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सोने के अंदर सोने के भाव होंगे कि नहीं होंगे? बताओ कि बाहर होंगे। लेकिन अपन रुपयों से सोने को तोलते हैं तो कहते सोने का भाव जो है 52,000 रुपए चल रहा है जी, क्या? लेकिन सोने का भाव वैसा पीलापन है, चमक है, क्या? जंग नहीं लगने का गुण है, कितने ही दिन पानी में पड़ा रहे जंग नहीं लगेगी, नरमी है, ये सब उसके गुण हैं, ये उसके भाव हैं। तो वास्तव में देखा जाए ये जो पदार्थ के अनुसार जानना है ये तो सम्यक ज्ञान है, और पदार्थ के अनुसार ना अपनी मिथ्या कल्पना के आधार पर जानना या अपने वर्तमान के प्रयोजन के आधार पर जानना, वर्तमान के मतलब के आधार पर जानना, वो सबका सब मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आता है। ठीक है जी। अब ये सूत्र जो है अपना लगभग काफी दिन से चल रहा है। जय जैन पंडित जी। हाँ जी, जय जैन की, जय जैन की। तो ये अपन जो है आज इसको यहीं विराम देते हैं, और कल अपन नवीन सूत्र पर चर्चा करेंगे। आप लोग भी जो है नए के विषय में जो आपको जहाँ प्राप्त होता है वो पढ़ के जय जैन पंडित जी। हाँ जय जैन की, जय जैन की साहब, जय जैन की। ठीक है जी। तो कल अपन नवीन सूत्र पर चर्चा करेंगे। पंडित जी हाँ जी।